किसी शेयर को ज़्यादा लेना और कम पैसों में, उसे भी पेनी स्टॉक कह सकते हैं कि हमने कम पैसों में ज़्यादा शेयर ले लिए हैं। बस अब उसमें एक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर 6। और इस 6 के अनुसार सर मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेनी स्टॉक की सर नॉलेज। यानी कि पेनी स्टॉक सर होता क्या है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी जब आप सर्च करते होंगे तो कई बार आपको ये थंबनेल देखने को मिल जाते होंगे कि पेनी स्टॉक में पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पेनी स्टॉक होते क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। या पेनी स्टॉक हमें राजा भी बना सकता है या फिर वहीं का वहीं रख सकता है जहां हम थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेनी स्टॉक की। तो सर पेनी स्टॉक का मतलब है छोटे स्टॉक, यानी कि जिस कंपनी में ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं होती, बस एक आस होती है कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन वो जाने की संभावना ना के बराबर होती है, यानी कि 5% ही उसकी ऊपर जाने की संभावना होती है। तो उसे कहते हैं सर पेनी स्टॉक। यानी कि उसमें पैसा लगाया तो वो 5% है कि आपके वो पैसों को डबल कर देगा या कई गुना भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी पेनी स्टॉक में हम घुस जाते हैं सिर्फ एक ही सोच की वजह से कि वो छोटा शेयर होता है और 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये वाले वो शेयर होते हैं, और उसके अंदर हमें एक संभावना ये दिखती है कि अगर हमने अपने 1000 रुपये भी लगाए तो काफ़ी ज़्यादा शेयर आ जाएंगे। यानी कि किसी शेयर को ज़्यादा लेना और कम पैसों में, उसे भी पेनी स्टॉक कह सकते हैं कि हमने कम पैसों में ज़्यादा शेयर ले लिए हैं। बस अब उसमें एक लग जाती है हमारी आस कि ये आस हमें आगे तक पहुंचाएगी। मैंने आपको कहा था कि आस वाली चीज़ कभी भी शेयर मार्केट में आपको नहीं आजमानी है, कि बस आस या कास वाली चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक में काफ़ी लोग बर्बाद भी हो जाते हैं सर। देखो, एक तो सर ये छोटा शेयर है और काफ़ी लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं, तो यानी कि पूरे के पूरी नज़रें काफ़ी लोगों की छोटे शेयरों में होती है और वो अपना सारा का सारा अमाउंट इसमें लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है कि सारा अमाउंट पेनी स्टॉक पर लगाना। अब ऐसी भी हुए हैं कि कुछ जो शेयर बहुत छोटे थे और वो आज काफ़ी ऊपर मिल रहे हैं, जैसे कि TTML काफ़ी नीचे शेयर था सर, और ट्राइडेंट शेयर सर काफ़ी नीचे था, BCG या और भी अदर शेयर जो काफ़ी पहले नीचे थे और अब आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं। यानी कि सारे के सारे पेनी स्टॉक भी खराब नहीं होते। अब हमें पेनी स्टॉक में सर नज़र बनाकर क्या रखनी है, हमें नज़र रखनी है कि उसके काम पर सर। देखो सर, किसी भी कंपनी को पेनी स्टॉक बनने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अंदर खर्चे ज़्यादा होते गए, काम हो नहीं रहा है और उसके कर्जे बढ़ते गए हैं और वो बैंकों से ऋण ले रही है, तो उसका काम ठप हो जाएगा। वो धीरे 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 कंपनी का प्राइस भी नीचे आता रहेगा और कंपनी बिल्कुल बंद के कगार पर आ जाएगी। तो वो भी अच्छी कंपनी भी कभी ना कभी पेनी स्टॉक की श्रेणी में आ जाती है। उसे भी आप समझिए कि बड़ा शेयर भी पेनी स्टॉक बन सकता है और पेनी स्टॉक भी बड़ा शेयर बन सकता है। ये भी आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको मैं और बता दूं, जब भी आपको लगे कि पेनी स्टॉक में संभावना है तो सबसे पहले उसका काम देख लीजिए सर। यानी कि वो काम किस सेक्टर पे कर रही है, कि उसका जो काम है आने वाले टाइम में वो कुछ अच्छा हमें करके देगा या नहीं देगा, तो वो हमें भी देखना चाहिए। यानी कि आज कोई कंपनी जो पहले टेबरी कार्ड आते थे सर, उसमें कैसेट लगती थी, अगर वो उसका काम आज खोल लेगी वो तो आगे नहीं चलेगा, वो अभी नहीं चलने का सर। तो समझ लिए उसको हमें दूर रखना है। तो जो काम आगे फ्यूचर में होने वाला है, जैसे सुजॉन एनर्जी विंड टर्बाइन में काम कर रहा है, ये हमें पता है कि कर्जा हो रहा है लेकिन इसमें काम चल रहा है और ये आगे जाकर हमें काफ़ी पैसा दे सकता है। JP पावर, इसमें भी बिजली से संबंधित सर काम हो रहा है, तो ये भी हमें काफ़ी जाकर ऊपर पैसा दे सकता है। तो जैसे कि GTL, जो टावर के काम होता है, तो इसमें भी एक संभावना ये जोड़ रहे हैं हम कि इसके अंदर भी जैसे टावर लगते जाएंगे तो इसे टावर का जो भी ऑर्डर मिलेगा उसमें इसकी संभावना आगे जा तक है। लेकिन सबसे पहली बात, अपने को सेव करना पेनी स्टॉक में एक नंबर की बात होती है। यानी कि हमारे पास अगर 10,000 हैं तो उसमें से 2,000 ही हमें पेनी स्टॉक पर लगाने चाहिए और लगाकर भूलना हमें जरूर चाहिए अगर वो शेयर अच्छा हो। तो सबसे पहले पेनी स्टॉक की डेफिनेशन इसलिए है कि काम अच्छा होना चाहिए उसके अंदर और वो काम आगे के लिए होना चाहिए। यानी फ्यूचर का जो वो काम अगर बना रहा है, कर रहा है, तो उसमें आपको अच्छी संभावना देखने को जरूर से जरूर देखनी चाहिए सर। ऊर्जा ग्लोबल भी आप देख लो कितनी तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। ये जितने भी जो शेयर हैं सर पेनी स्टॉक, इनका काम अच्छा है, लेकिन एक जगह जाकर ये फिर से लोअर सर्किट भी मार सकते हैं। कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए या कुछ लोगों को एंट्री कराने के लिए भी इसमें वर्क होता है। तो एक तरीके से पेनी स्टॉक आपको आबाद भी कर सकता है और कई सालों तक एक ही प्राइस पर आपको लटका कर बर्बाद भी कर सकता है। ये भी आपको बहुत जरूर से जरूर देखना होगा सर। तो आपको पता लग गया सर, छोटे शेयर जितने भी होते हैं
₹1, ₹2, ₹2.5, ₹3, ₹5, ₹10, ये जितने भी शेयर होते हैं सर, ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके अंदर ऑपरेटर भी बहुत अपनी नज़र रखते हैं, क्योंकि सर देखो, इन्वेस्ट करने वाले छोटे लोग ज़्यादा हैं, यानी कि कोई किसी की 30,000 सैलरी है, 15,000 20,000, तो वो अपनी कुछ अमाउंट जरूर शेयरों में लगाएगा। और वो शेयर कौन से देखेगा, वो छोटे छोटे शेयर देखेगा, 1,000 के कितने शेयर आ जाए, तो ऐसे करके 1,000 करके बहुत लोग पैसा लगा देते हैं। और वो पेनी स्टॉक में उसके अंदर फिर ऑपरेटर घुस जाते हैं, फिर वो अपने खेल से ही इसमें आपका दिल तोड़कर फिर आपको लॉस में एग्जिट करवा देते हैं। तो सारी सुविधा को देके सर, पेनी स्टॉक खराब भी नहीं है और पेनी स्टॉक अच्छा भी नहीं है, बस उसको आपको काम के प्रति देखना होगा और वो ईमानदारी आपको आगे तक भी रखनी होगी, क्योंकि बार बार जो प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका हृदय जरूर करेगा उसे सेल करने का। अगर आपकी अमाउंट कम है तो फिर आपको सेल नहीं करना है, अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा लगी हुई है फिर आपको अमाउंट अपनी उसके अंदर से खींचनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी शेयरों में इतना पैसा मत लगा दो कि बाद में अगर आपके पास कुछ और शेयर खरीदने के पैसे ही ना बचे और आप अगर वो शेयर नीचे गया तो आप उसमें परेशान हो जाओ। तो अपने सबसे पहले अपने को टेंशन फ्री करना ही एक अच्छे ट्रेडर के रूप में आपको उजागर करेगा। तो धीरे धीरे शेयर मार्केट की जो नॉलेज है सर, मैं आपको देता रहूँगा। पेनी स्टॉक के बारे में बताऊँगा, फिर बड़े स्टॉक के बारे में बताऊँगा, फिर क्या क्या चीज़ें शेयर मार्केट में यूज होती है उसके बारे में धीरे धीरे बताऊँगा। तो इसलिए हमारे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो सर नॉलेज होती है ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलती रहती है, तो वो ही हमें आगे जाकर एक बहुत अच्छा मुकाम शेयर मार्केट में देती है सर। ध्यान रखना, मैं आपको नंबरों के बारे में बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, आपको मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ, आपको शेयरों के बारे में बताता हूँ, और संयम से काम करना भी मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे बड़ा संयम भी सर शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरी है सर। 20 दिमाग अपना शेयर मार्केट में लगाइए सर, 80% दिमाग आपको अपने अदर काम पे भी जरूर लगाना चाहिए, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। और पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। छोटे शेयर जितने भी होते हैं जिसमें कर्जा चलता रहता है उसे पेनी स्टॉक कहते हैं, लेकिन जिस दिन वो बढ़ना शुरू करता है ना, वो कई लोगों को राजा भी बना देता है। कई बार आपने सुना भी होगा 1 लाख लगाए थे आज 1 करोड़ हो गए हैं जी, 2 लाख लगाए थे आज 2 करोड़। इस तरह की आपको खबरें भी सुनाई देगी, वो आपको ललचाती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि मेरे दादाजी ने पता नहीं अपने टाइम में MRF के शेयर खरीद लिए थे और आज मैंने उसको देखा, न्यूज़ में भी आया था वो, तो वो कई हज़ार करोड़ों के बन गए हैं सर। तो ऐसा भी शेयर मार्केट में हो जाता है। तो ये नहीं कि इसके अंदर बड़ा समुंदर है, लेकिन इसके अंदर आपको धैर्यवान बन के ही काम पर करना पड़ेगा। तो सर आपको हर नॉलेज रखनी चाहिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखकर अपने को डेवलप जरूर करना चाहिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।